जस्टिन ट्रूडो को जरा भी यकीन नहीं था कि भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी इस तरह से भद पिटने वाली है। जस्टिन ट्रूडो का सबसे ज्यादा विरोध तो अब कनाडा के अंदर ही शुरू हो गया है। कनाडा की पूरी राजनीति में खालिस्तान के मुद्दे ने हलचल मचा दी है और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मौजूद विपक्ष को अब ट्रूडो के खिलाफ हमले का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। कनाडा की ये राजनीति अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो न सिर्फ फंस चुके हैं बल्कि उनकी कुर्सी भी खतरे में नजर आने लगी है। क्या है जस्टिन ट्रूडो की वो सबसे बड़ी गलती जिसने उनको मुश्किल में फंसा दिया है, और क्यों मोदी सरकार से पंगा लेकर उन्होंने कनाडा की राजनीति में अपनी हार पर साइन कर दिए हैं? ये सब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल कनाडा के अखबारों में अब ये खुलकर लिखा जाने लगा है कि जस्टिन ट्रूडो अपने राजनीतिक हित साधने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए कनाडा के राष्ट्रीय हितों से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। कनाडा की ही एक न्यूज वेबसाइट है जिसका नाम है नेशनल पोस्ट। इस अखबार में एक न्यूज आर्टिकल में टेरी गैल्विन ने लिखा है, जो कनाडा के 10 से ज्यादा अखबारों में संपादकीय लेख लिखते हैं। टेरी गैल्विन पत्रकारिता से जुड़े 11 पुरस्कारों से सम्मानित हैं और उन्होंने द नेशनल पोस्ट अखबार में अपने लेख की हेडलाइंस लिखी हैं। इसका हिंदी में मतलब है, ट्रूडो ने साजिश के जो आरोप लगाए हैं उससे कनाडा भारत के रिश्तों में अपूरणीय क्षति हो सकती है। जस्टिन ट्रूडो पर तीखी टिप्पणी करते हुए टेरी गैल्विन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सोमवार को जो हुआ उसके स्क्रिप्ट को चाइनीज एजेंटों के प्रभाव में जस्टिन ट्रूडो ने लिखा है और ये लिबरल पार्टी के राजनीतिक लाभ के लिए साल 2019 और 2021 के राष्ट्रीय चुनाव में हुई बंदर बांट का परिणाम है। कनाडा के पत्रकार का इशारा सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो की राजनीतिक चालाकियों की तरफ था। आखिर जस्टिन ट्रूडो की चालाकियां क्या हैं और जस्टिन ट्रूडो की मजबूरियां क्या हैं, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको कनाडा के इस अखबार की एक और तीखी टिप्पणी से अवगत कराते हैं। टेरी गैल्विन को लगता है कि जस्टिन ट्रूडो चाइनीज एजेंट के प्रभाव में है। टेरी गैल्विन ने लिखा है कि सोमवार को जस्टिन ट्रूडो ने जो किया उसके बाद लिबरल सरकार यानी ट्रूडो की सरकार ने चीन के खिलाफ तैयार की गई हिंद प्रशांत की रणनीति के उद्देश्य को ध्वस्त कर दिया है। यानी G20 में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर चीन पर दबाव बनाने की जो रणनीति बनाई थी उसमें पलीता लगाने का काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत को लेकर दुनिया में बेबुनियाद प्रचार कर रहे हैं और चीन के खिलाफ एकजुट देशों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि कनाडा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बाइडेन और सुनक को भी इन आरोपों के बारे में बताया गया है। आखिर ये सब करने के पीछे जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी क्या है? दरअसल कनाडा की संसद में कुल 348 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कुल 175 सीटें चाहिए, लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 160 सीटें हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं और जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के पास 25 सीटें हैं। यानी ट्रूडो के पास बहुमत से 15 सीटें कम हैं और वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। दरअसल जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के समर्थन से ही ट्रूडो की सरकार चल रही है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की कठपुतली बन चुके हैं और खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को जो डिक्टेशन दे रहे हैं, ट्रूडो वही बोल रहे हैं। या फिर ये समझ लीजिए कि ट्रूडो ने सोमवार को जो कुछ भी बोला है उसकी स्क्रिप्ट खालिस्तानियों ने ही लिखी है। यहाँ आपको ये बता देना जरूरी है कि कनाडा में कुल 2.1% सिख समुदाय के लोग रहते हैं, यानी इनकी आबादी लगभग 8 लाख है। इनमें से ज्यादातर सिख खालिस्तान की मुखालफत करते हैं, खालिस्तान का समर्थन करने वालों से दो हाथ करते हैं। लेकिन जगमीत सिंह जैसे कुछ खालिस्तानी भी हैं जो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए और अपने राजनीतिक हित साधने के लिए खालिस्तान का मुद्दा उठाते रहते हैं। और इसलिए अब जस्टिन ट्रूडो की कनाडा के अखबारों में खुलकर आलोचना हो रही है। यहाँ एक और बात भी अहम है।
जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 160 सीटें और 32.62% वोट मिले थे, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को 119 सीटें और 33.74% वोट मिले थे, यानी पॉपुलर वोट कंजर्वेटिव पार्टी को ही ज्यादा मिले हैं। कनाडा की न्यूज वेबसाइट नेशनल पोस्ट में ही टेरी गैल्विन लिखते हैं कि लिबरल पार्टी उन खालिस्तानियों के साथ मेल मिलाप कर रही है जो सालों से अपने कैनेडियाई सुरक्षित आश्रय स्थल से भारत में हिंसा भड़का रहे थे। 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या गैंग वॉर शैली में हुई हत्या है। ये जो भी कर रहे हैं उसका भारत के सिखों से कोई लेना देना है ही नहीं। दरअसल कनाडा की सरकार खालिस्तानी तत्वों के सामने झुकी हुई नजर आ रही है। कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भी एक आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा के इसी अखबार में यह भी सवाल उठाया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर आखिर कनाडा का नागरिक कैसे बन गया। ये बड़ा सवाल है। अगर बात करें हरदीप सिंह निज्जर की तो उसकी उम्र 45 साल है और 2021 में पंजाब में उस पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। 2022 में एनआईए ने जांच की और चार्जशीट दायर की जिसमें उसे आरोपी बनाया गया। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार लगातार निज्जर पर कार्रवाई करने की कनाडा से मांग भी कर रही थी। अब वो तस्वीरें भी सबके सामने आ चुकी हैं कि हरदीप सिंह निज्जर AK-47 लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आपने देखी। अब देखिए कैसे कनाडा की विदेश मंत्री ऐसे आतंकवादी तत्वों की पैरवी में बयान जारी कर रही है। Dès le moment où nous avons été mis au courant, nous avons été guidés par 3 principes. Le premier, nous allons tout faire pour faire la lumière sur la question. Deuxièmement, nous allons en tout temps protéger les Canadiens. Et troisièmement, nous allons protéger la souveraineté canadienne. J'ai transmis ces principes à mon homologue indien et j'ai aussi dit que nous attendons à leur entière collaboration afin de faire la lumière sur la question. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui, j'ai expulsé un diplomate indien du plus haut niveau. दरअसल हकीकत ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ कनाडा की संसद की गरिमा को ध्वस्त किया है, बल्कि सीधे सीधे कनाडा और भारत के रिश्ते को भी बिगाड़ने का काम किया है। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो भारत के साथ व्यापारिक वार्ता से भाग रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया है। कनाडा की न्यूज वेबसाइट नेशनल पोस्ट में ही टेरी गैल्विन लिखते हैं कि निज्जर एक प्रमुख खालिस्तानी अलगाववादी था जिसने शांति का जमकर विरोध किया था। वो आतंकवाद से जुड़े कई आरोपों में भारत में वर्षों से वांछित था। ये निश्चित नहीं है कि निज्जर को कनाडा की नागरिकता कैसे प्राप्त हुई। कनाडा की सरकार ने ही शरणार्थी दर्जे के लिए निज्जर के आवेदन को 2 बार 1997 और 2001 में खारिज किया था। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने निज्जर जैसे आतंकवादी को कनाडा का नागरिक बताकर खूब आंसू बहाए, लेकिन उनके इन आंसुओं से कुछ बदलने वाला नहीं है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घट रही है। कनाडा के एक सर्वे में दावा किया गया है कि पिछले 55 सालों में जस्टिन ट्रूडो सबसे बेकार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। घर में ट्रूडो की बहत पिट ही रही है और अब बाहर भी कनाडा के प्रधानमंत्री का पर्दाफाश करने के लिए जल्द ही कई कदम उठाए जा सकते हैं। भारत सरकार फिर क्वाड का सम्मेलन भारत में करने जा रही है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधि आने वाले हैं। भारत अपनी एकता और अखंडता के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश स्वीकार नहीं करेगा। ये संदेश अब और ऊंचे स्वर में उठने वाला है। दुनिया में भले ही ट्रूडो कितने ही रोते रहें, लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का साथ हर किसी को चाहिए। जस्टिन ट्रूडो के आंसू पोंछने के लिए कोई मुल्क जुबानी जमा खर्च भले ही कर दे, लेकिन भारत इस वक्त दुनिया के दिलों की धड़कन है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन बना हुआ है। ट्रूडो और उनकी खालिस्तानी टीम के पास अब सत्ता के बस कुछ और ही दिन बचे हैं, क्योंकि खालिस्तान का ही मुद्दा अगले चुनाव में जस्टिन ट्रूडो को डुबो देगा।